हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं पहाड़ी पैराडाइज के साथ। रात तक बात नहीं दगड़ियों, 8:30। आज सुबह सुबह मेरी घरवाली को क्रेविंग शुरू हो गई है दक्षिण भारतीय खाने की। तो कुणे मका उडुपी वाला ले जाओ, मका वहाँ नाश्ता करण छु। इडली खाऊंगी, वड़ा खाऊंगी, सांभर खाऊंगी। आज कई दिनों के बाद नट्टू की सवारी होगी। अभी तक ये 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली है और लगभग इसको 3 साल हो गए हैं खरीदे हुए। 2 साल ब्याह करे हो गए, उससे 1 साल पहले खरीदी होगी मैंने ये। आज हम बरसात के बीच में गर्मा गर्म साउथ इंडियन फूड आ चुका है। ये है इडली, ये है वड़ा, सांभर, चटनी, नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी। मैंने अपने लिए मंगा रखा है रवा डोसा। प्लेन डोसा में अंदर कुछ नहीं भरा होगा, खाली पपड़ी पपड़ी जैसी होती है, अंदर से कुछ नहीं भरा होता है। देखो एक बार, ये देखो कुछ भी नहीं भरा ना। अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम अभी वाला है। ये अभी हैं और कलकत्ता से यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं। अभी 1-8 महीने ही इनको यहाँ हुआ है। तो कैसा लग रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड तो घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह मैं बोलूँगा। बहुत देखने को बहुत कुछ है। हाँ। अभी इधर से मेरे को खाना इधर का पूरा चेंज हो गया। अच्छा, कलकत्ता में कौन सी भाषा बोली जाती है? कलकत्ता में हिंदी चलते हैं, बंगाली चलते हैं, हाँ, इंग्लिश चलती है। अच्छा, सभी तरह की। आप बंगाली बोल लेते हो? जैसे कि हम तुम्हारे तो दगड़ियों, नाश्ता करने के बाद मैं स्वाध्याय कर रहा था, तो एक किताब मैं पढ़ रहा था जो कि हमारी मैडम पिथौरागढ़ महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, डॉक्टर प्रेमलता पंत, इतिहास विभाग में हैं ये। उन्होंने और उनके हस्बैंड आदरणीय श्री गिरीश चंद्र पंत जी ने मिलके एक किताब लिखी है। कुमाऊं में जो आज़ादी के जननायक थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन किया, स्वतंत्रता सेनानी कहलाए बाद में वो। कुछ कुछ लोगों का नाम हमें पता है, मतलब गिने चुने लोगों का नाम हमें पता है। बहुत से स्वतंत्रता सेनानी गुमनामी की ज़िंदगी जिए हैं, आज़ाद हिंद फौज के सैनिक हैं जो कभी लाइमलाइट में नहीं आए। वो गुमनामी की ज़िंदगी जीते जीते स्वर्ग सिधार गए। तो ऐसे कुमाऊं में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके बारे में खोज करके, रिसर्च करके, उनके परिवार वालों से बात करके ये किताब लिखी है मैम और सर लोगों ने, ठीक है, जिसका नाम है कुमाऊं में आज़ादी के जननायकों की शौर्य गाथा। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं उनके बारे में है। तो अभी मैं गंगोली हाट के गुमनाम नायक ईश्वरी दत्त पंत जी के बारे में पढ़ रहा था। और यो चिटगला छी दगड़ियो, चिटगल गंगोली हाट का एक गाँव है। ये जो चिटगल गाँव है दोस्तों, ये मेरी वाइफ का माँ-कोट भी है। जी हाँ, मेरी जो सासू माँ है उनका मायका चिटगल में ही है। तो देखो चिटगल से कितने खतरनाक खतरनाक महान विभूति हुए। कुमाऊं में जब भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चर्चा होती है तो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री ईश्वरी दत्त पंत जी का नाम भी आता है। इनका जन्म ग्राम चिटगल में पिता श्री जीवानंद पंत, माता श्रीमती तुलसी देवी के घर सन 1920 में हुआ था। और इनकी पत्नी वर्तमान में छोटे पुत्र ललित पंत के साथ गंगोली हाट में रहती हैं। जो जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं या फिर हल्द्वानी इलाज करने के लिए आते हैं, तो बहुत से लोगों ने ये जो लाल डांट पे मैट्रिक्स हॉस्पिटल है, किस किस को पता है? कई लोगों ने वहाँ से हड्डी का इलाज भी करवाया होगा। वहाँ पे डॉक्टर प्रदीप पांडे हैं जो हड्डी के डॉक्टर हैं। रंजना की नानी का इलाज भी वहीं से हुआ था ना। एक बार रंजना की नानी की कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, तो वहीं से उन्होंने करवाया था। तो उनके जो दादाजी थे वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका नाम था पंडित कृष्णानंद पांडे। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो वैद्य थे और उनकी सोमेश्वर में हिमालयन आयुर्वेद संस्थान करके दुकान थी। उनके जो तीसरे पुत्र हैं श्री कौस्तुभानंद पांडे, हल्द्वानी में रहते हैं। और उन्हीं के पुत्र डॉक्टर प्रदीप पांडे का हल्द्वानी में मैट्रिक अस्पताल है। मैट्रिक हॉस्पिटल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, डॉक्टर प्रदीप पांडे के बारे में आपने जरूर सुना होगा, उन्हें देखा होगा। लेकिन उनके दादाजी ने जो इतनी बड़ी भूमिका भारत को आज़ाद करने में निभाई है ना, अंग्रेजों का जुल्म सहा, अत्याचार सहा, जेल में रहे, उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही गुमनाम नायकों की कहानियाँ इस किताब में दी गई हैं। तो मैं प्रेमलता मैडम और गिरीश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी रहा जाग रहा यो दिन यो माज भेटने रहा कदने हल्द्वानी आला जब हमन का मिलने के लिए ज़रूर आया। पहाड़ी पैराडाइज को अपना ही घर समझना, ठीक है, ये आपका ही है, आप ही मालिक हो। पहाड़ी पैराडाइज के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए
ठीक है, आप जब भी आओगे आपका स्वागत है। तो ऐसी बहुत सारी किताबों का संकलन मेरे पास है जो इजीली मार्केट में नहीं मिलती हैं या बहुत कम लोगों को उसके बारे में पता है। तो वहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ, नई नई जानकारी अपने पहाड़ी कम्युनिटी चैनल पर देता हूँ। तो अगर आपको ऐसे नई नई चीज़ें सीखनी है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, है ना, तो आप मेरे पहाड़ी कम्युनिटी चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। वहाँ पर आपको तमाम तरह के ऐसे फैक्ट, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करी जाती है ना, और मैं वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ किताबों को भी। तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों दिन के 2:15 बज रहे हैं और अभी मेरे मिनी ससुराल से फ़ोन आया था कि आप लोग आ जाओ, पंडित जी भी आ गए हैं पूजा पाठ 7-8 की करवाने के लिए और फिर महिलाएं भी आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा भजन वगैरह भी होंगे। तो अब हम तैयार हो रहे हैं दोस्तों। ओ माय गॉड, रंजना देवी एक नए फंकी लुक में गाइस, इसने आज एक नई सूट पहनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिल ना लगा एक, आय हाय हाय, आ मर जावा, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हो। आज गाइस हमने ट्विनिंग भी करी है। हाँ, और इसके सूट की वजह से मेरे को आज इतने दिनों बाद ये टी शर्ट पहननी पड़ी। कहती ट्विनिंग करते हैं ट्विनिंग। अभी आप आज तक रोज नई नई सूट आ जानी दगड़ियों, मैंने अपनी पुरानी टी शर्ट निकाली। तो दोस्तों रंजना का ये सूट आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए बहुत प्यारी लग रही है रंजना इसमें। मैंने नए स्टाइल में सूट सिलवाया इस बार और ये मेरे को सिल के दिया है प्रियंका ने। आप इंस्टाग्राम पे प्रिलिट फैशंस करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन के कपड़े सिलती है प्रियंका। हमारी यूट्यूब फैमिली की एक सदस्य है और बहुत मेहनती लड़की है दोस्तों, और उनके पति ललित जी भी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मतलब ये है कि अगर आपको कोई कस्टमाइज आउटफिट बनवाना हो, जैसे आपके पास कोई लहंगा हो, आपको उसकी ड्रेस बनवानी हो, इस टाइप की वो सब काम करती हैं। इसके अलावा जो आजकल मैंने एक नए डिज़ाइन का ब्लाउज भी सिलवाया है जो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो इस तरीके के ट्रेंडिंग डिज़ाइंस आप उनसे बनवा सकते हैं। तो अगर आपको अपने लिए, अपनी बहन के लिए, दीदी के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए कोई ड्रेस सिलवानी हो तो आप प्रिलिट फैशन से संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अपने पहाड़ के ही हैं और बहुत अच्छा इनका काम है। आप इनका काम इनके इंस्टाग्राम पेज पर भी देख सकते हैं। बाकी इनका काम आप लाइव भी देख सकते हैं। ये जो रंजना ने सूट पहनी हुई है ये प्रिलिट फैशन के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। बाकी जो रंजना ने अपने लिए ब्लाउज बनाया है वो भी इंस्टाग्राम में डालेगी, तो वहाँ देख लेना, ठीक है। और बाकी मैं उनका नंबर ये दे दे रहा हूँ आपको, आप डायरेक्ट इनसे संपर्क कर लेना। और अब हम जा रहे हैं अपने मिनी ससुराल। जाने से पहले जब भी तुम नई सूट पहनती हो एक डांस परफॉर्मेंस देती हो, आज भी होगा। तो ये रहा मेरा मिनी ससुराल दोस्तों। छोटा सा ये वन विभाग का आवास है, क्वार्टर है, और यहीं हमारे मम्मियाँ ससुर रहते हैं, दरोगा साहब। इसी वजह से मैं रंजना से कुछ नहीं कहता दगड़ियों, क्योंकि मेरे मम्मियाँ ससुर दरोगा हैं। कहीं चंदन की तस्करी या फिर इसने बाघ मार दिया या बांदर को लुढ़ा दिया करके कुछ भी बहाना बना के मेरे को जेल डाल देंगे। 7-8 बधाई छो तुमन का। तुमन भैजा बधाई देख के आज गीत लगाला आप कसे गया यसमयो न थोड़ा बहुत गाना बोला, शगुन कराना पड़ा बुआर हो न सुन हो। बार कणी तुम बढ़िया बनाए रखो, सब चीज़ हमें छुआ। बुआर हो हाँ, ये है मेरे मम्मियाँ ससुर। कुछ कहना चाहते हो? आज कुछ नहीं है, आज मेरा हाँ त्योहार ना, हाँ, ये बुरा कुछ नहीं हुआ। तो इस 7-8 में कुछ नहीं कहते दोस्तों, क्योंकि मुख्यतः महिलाएं व्रत करती हैं। मेरे मम्मियाँ ससुर का रौला चलता है होली में या शादियों में। हाँ, कांटा लगा दयावंत चार भुजाधारी, माता सिंदूर सोहे मूस की सवारी, चढ़े और चढ़े मेवा, लगे संत करे सेवा। तो दोस्तों आज बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता चल रहा है। नर बाबू भाई तुम्हारा बाबूला स्वतंत्रता सेनानी ही सेनानी से की नाम थी ना? जीवानंद जोशी जीवानंद जोशी। कहाँ उसी कहाँ बोए तुम्हारा मैथ कहाँ बोए? डफौड भाई बागेश्वर। बागेश्वर अच्छा डफौड भाई गडियल खेर रूने भैया। अच्छा। और नर बाबू वहाँ
पेन्सिन खाची वहाँ बेटी अलमार बेटी अलमाड़ में पेंशन जिद्दू भ अलमार भयो ने हाँ हो कदू कदू पेंशन मिल ही हुआ अब भ या त सिम मिलन के 400 500 अच्छा हो पैने कदू साल है गया कम मरान बाबू बाबन बड़ी मस्तु साल है गया अच्छा और आप थे नंतिल कोशिश में लाग गए हैं अच्छा 8 भागनी सो हम 8 बहनी होय ती वाह। भारे यान बाब तुम्हार बाबू अच्छा 2 बहरे है ना बहनी बैंक एक मर रहे बैंक जीवने सो जुन्ने सन सात तुम कसो नंबर आ गया फर्स्ट पैनी भाई जाम सबसे ठुल दाद भयो फिर मो भाई अच्छा हो तो 8 भाई बहनों में से नानी दूसरे नंबर पे हैं और नानी जी के जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। लगा लो इतना संघर्ष और इतना मतलब आंदोलनों में व्यस्त रहने के बाद 8 नानती ने गया यार यहाँ हम घर है एक ना होना है बता। आप भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती हो तो नाना जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत संघर्ष किया यार उन्होंने, वो जेल भी गए थे सुनने में आया। हाँ जेल तो गए होंगे पक्का। आज़ादी में योगदान है उनका, आज़ादी में योगदान है। अब आज से मैं नानी को पहला नहीं बोलूंगा, सैल्यूट मारूंगा ऐसे, जय हिंद साहब करूँ मैं आज भी। जो परसों मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि 7वां 8वां की पूजा के समय जिन महिलाओं का व्रत होता है वो अपने हाथों में और गले में क्रमशः डोर और दुबड़ धारण करती हैं। तो ये देखिए आप अपने बाएं हाथ में यहाँ पे अभी डोर धारण किया जा रहा है। अब ये जो पिछले साल का जो डोर होता है उसका ऐसे उतार के विसर्जन किया जाता है, ये आप देखिए, और नया डोर धारण कर लिया है। ओ पवन पहाड़ी, पवन पहाड़ी हमारा यहाँ सब दे। मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले के व्लॉग में आपको बताया था डोर और दुबड़ के बारे में। ये आपके समूह का क्वेश्चन भी हो सकता है कि डोर को कहाँ पहना जाता है या कौन से पर्व में, कौन से लोक पर्व में महिलाएं डोर और दुबड़ धारण करती हैं। तो उसका सही आंसर है 7वां 8वां में, ठीक है, 7वां या अमुक्ताभरण सप्तमी भी कह सकते हैं, और नंदाष्टमी। तो उस समय पे ये डोर दुबड़, पुराने डोर दुबड़ उतारे जाते हैं, नए पहने जाते हैं।
है वो आज ये कह रहे हैं कि तू गौरा ये भादव के भूखे महीने में क्यों आई, अभी क्या होता है जो तू इसमें आई, कार्तिक के टाइम पे आती तो तू शिरौ खाती, जैसे खजिया वगैरह होता है ना, उसमें धान की फसल भी हो जाती है, खजिया भी हो जाता है, तो उसको भून के शिरौ बनाए जाते थे, वो बढ़िया होते थे खाने में। खजिया दूध जैसा आता था मुंह में, उसमें अखरोट की गिरी मिला के ग्वाले ले जाते थे हम, है ना। और बोलते हैं कि जेठ उनीता उमिया बुकुनी, उमिया भी होता है दोस्तों, ये समूहों का सवाल भी है कि उमिया क्या है। उमिया होता है जो गेहूं की अधकच्ची बालियां होती हैं, उसको हल्का सा भून के खाया जाता था। उसमें इतनी भूखमरी थी, खाने को कुछ होता नहीं था, तो एज अ स्नैक्स इसको खाया जाता था, गेहूं की अधकच्ची बालियों को, जिससे दूध जैसा निकलता था, बढ़िया। मैंने भी खुद खा रखी जब मैं छोटे बचपन में था, ठीक है। कोई ऐसे लोग त्योहार होता है तो उसको सिर्फ डीजे बीजे बजा के ऐसी मत उड़ा दिया करो, उसका अर्थ समझा करो। जो महिलाएं, जो आमा लोग गीत गाते हैं, उसमें बहुत सारी कहानियां छिपी हुई हैं, बहुत सारे मतलब छिपे हुए हैं, और अगर उन गीतों को आप अच्छे से अर्थ जानने की कोशिश करोगे तो आपकी समूहों की तैयारी भी हो जाएगी। मेरी आमा बोला करती थी कि इजा चली लीजी मेहता द्वार का बन ढकीन, बेटी के लिए मायके के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चाहे उनके ईजा बाबू मायके में हो ना हो, दाद बोजी भी माँ बाप समानी हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो इस गीत में वो झलक भी दिखाई देती है, क्योंकि हर चली बेटी को, चाहे देखो कमी आजकल किसी के घर में नहीं है ना, हर चली बेटी की लेकिन एक आस लगी रहती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ तो मेरे को कुछ नहीं भी तो इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, है ना, और कुछ ना कुछ आस तो हो ही जाती है। तो वही इसी गाने में भी है कि दाद छे मागू ल नाखे की नथुली, बोजी छे मागू ल नौ पाटे घाघरी, इजू छे मागू ल द्वि हाथे पिछौड़ी। तो ये सब वर्णन उस समय की जो महिलाओं की स्थिति थी, है ना। ये और एक ये भी आता है कि जब गौरा गुस्सा हो जाती है, जब कोई उन्हें मुँह नहीं लगाता है, जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं गौरा देवी त आई पूजी गे छ आ बैठ गौरा कैलनी कया, मतलब आ बैठ गौरा किसी ने नहीं कहा, किसी ने मुँह ही नहीं लगाया। पैलाग कुनकुना कमर पटागे, एक ही परिवार में 8-8 10 भाई बहन होते, तो पहला कहने में कमर तो पटाई जाएगी। और इतना बड़ा गांव होता था उस समय, इतना पलायन थोड़ा होता था कि सब भाग के पवन पहाड़ी की तरह हल्द्वानी आ जाते थे। तो अभी जब ये गौरा का एक श्राप वाला गीत सुनाया जा रहा था, उसमें ये भी आया था कि तुम्हारे बिल्ली के ढड़वे ही ढड़वे हो जाएं, और तुम्हारे भैंस की कटिया ही कटियाँ हो जाएं, और तुम्हारे भीतर लछे भीतर तुम्हारा चलिए चलिए। ये देखो, इससे भी पता चलता है कि उस समय कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा सा इतना महत्व नहीं दिया जाता, लड़कों को महत्व दिया जाता था। इसलिए उस समय की परिस्थितियाँ इस लोकगीत में भी झलकती है कि भीतर तुम्हारा चलिया चलिया, गोठ में तुम्हारा बहड़े बहड़े। तो इसका मतलब क्या है कि गाय में, मतलब गोठ में तुम्हारे बहड़ी बहड़ हो जाएं, बछिया हो ही ना तो आगे को धिनाली पानी कैसे होगी, उसकी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। बहड़ी बहड़ अगर हो जाएंगे, है ना, बैल कितने पाल लोगी तुम, 2-4, ठीक है, और बछिया होंगी तो आपकी धिनाली होगी, आगे को जब नाती पोते होंगे उनके दूध खाने के लिए होगा, बेच दोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। और भीतर तुम्हारा चलिए चलिए, मतलब तुम्हारी लड़कियां ही लड़कियां हो जाए, अंदर लड़का ना हो। तो आप देख रहे हो उसमें लड़कों को महत्व दिया जाता था, है ना, लड़कियों को ह्याव जैसा चिताया जाता था। तो ये पूरा झलक रहा है। तभी मैं आपसे बोलता हूँ कि जब भी ये पुराने कामकाज होते हैं, अभी भी टाइम है, जो हमारी ये मम्मी पापा और आमा बूबू थोड़े बहुत जो कर रहे हैं, वहाँ पर बैठ जाओ, सीख लो। आगे को ये कुछ नहीं मिलने वाला है। अब मेरे शहर कर ली 7वां 8वां व्रत, वो अगर कर भी लेगी तो ऐसे गीत गा पाएगी, वो अनंत देखे जन्म देख। तो कर लो, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपके समूहों की तैयारी भी होगी। फिर भी अगर नहीं मिलता है ऐसा चांस बैठने का, ऐसी संगत नहीं है, आप गांव में नहीं रहते हो, हल्द्वानी में रहते हो, रुद्रपुर में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, तो आपके लिए मौका है, आप मेरी पहाड़ी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नॉलेज की बताते रहता हूँ, त्यार ब्यार से रिलेटेड कथाएं भी बताते रहता हूँ, उनका ऐसे हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरी पहाड़ी कम्युनिटी चैनल का, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड होगी, आप उत्तराखंड के बारे में बहुत सी चीज़ें जान पाएंगे अपने घर से। दोस्तों आपको तो पता ही है कि मेरी मम्मी सास कितनी सुंदर है, खूबसूरत है। एक बार वो मिस हल्द्वानी भी बनी थी। ये मेरी मामी
और ये मामी की दीदी, ये बेड़िया खजान, ये देखो दोनों दीदी भूली हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों बहनें हैं दोस्तों। हाँ, सभी बढ़तियों के लिए चाय बन रही है। आप पूछते हो ना कि आपके मामी के चेहरे में इतना ग्लो कैसे है, उसका राज ये है दोस्तों, वो डेली ये देखिए बादाम छिलके खाते हैं और किशमिश भी भिजा के खाती हैं। आज तक तो आपने दुनिया में सिर्फ एक ही प्रशासनिक अधिकारी देखे होंगे, वो हमारे पूजनीय पिताजी। एक हमारे आदरणीय बिरादर जी भी हैं जो हल्द्वानी में प्रशासनिक अधिकारी हैं, ग्रेड 1 ऑफिसर हैं दगड़ियों, ये आप देख सकते हैं। इनकी बिटिया की शादी का ब्लॉग भी मैंने बताया था। और जो इनके सास ससुर थे वो जोली कोट में रहते हैं। अभी मेरे को 1 किलो घी भी देने वाले थे, वो पता नहीं अभी उसका आता पता कुछ है नहीं। अभी 100 साल के हो गए ना, हाँ वो 100+ हो गए। मैंने वीडियो में दिखाया भी था, एक दिन वहां भी जाऊंगा। ये है दोस्तों अमर प्रेम, ये है अमर प्रेम, बहुत खूबसूरत है। आप देखिए मामा क्या कहना चाहोगे मामी के बारे में? ना चाय पीऊं, चलो पी लेते कहना चाह रहा हूँ। सच में आप बहुत किस्मत वाले हो जो यस ताम फिर कहीं तो बढ़िया मामी मिले। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, मामी मामा के दिल का टुकड़ा, प्रेम क्या इससे बड़ा। बहुत ही बढ़िया। अक्सर आपने देखा होगा कि हर त्योहार को मनाने के पीछे कई कारण होते हैं और कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। तो ऐसी 7वां-8वां त्योहार मनाने के पीछे क्या स्टोरी है, ये हम अपनी नानी से पूछेंगे। ए बीर माधव शैण भय उना संतान नि भय। वो एक दिन यमुना किनार घूमन ही गया। हाँ। वहाँ गोपिनी आई था, गोपिनी बिरूड़ थे आए। हाँ। उन्होंने गोपिनी से पूछते कि हूँ तो बिरूड़न थे भी कशके भेजू सा तुम कह। हाँ। उन्होंने कहा हम नानो थे नो दीप घंट पे अपन हानो दीजो गुनो और पिकर मुंह पिटाइए बिरूड़ भेजो नो। हाँ। ये फलल संतान हूँ। हाँ। उन्हें घर आए उन्हें रुष्ट कर नायो धोयो दीपो घसियो दीजो गायो उन्हें बिरूड़ भी जाए। वो बिरूड़ा फलल उरा संतान है गए। अच्छा। ए चुल भ्यो 2 भ्या 3 भ्या 4 भ्या 5 भ्या 6 भ्या 7 चाल है गया उन्हें। हाँ। और फिर उन्हें 7 चाल पाए ताए ठुला बढ़ाए उन्हें ब्याह कर। हाँ। ब्याह कर जेठी ब्याह कर ब्यारी ब्याह क्या राम नंती न होड़े तू बिरूड़ भिजो बिरूड़ा फलल संतान हो। हाँ। फिर उषा नायो धोयो दीजो गाय सब तीर कर बिरूड़ बढ़ाए बिरूड़ भिजूड़ बखा मुंह पिराए। ओ झूठ लगा दे मतलब आप खान खाए ले बिरूड़ा गुद साथ दे एक गुद बिरूड़ा को मुख में हाल दे। अच्छा। फिर बुआरी बुआर तू सपड़ के साथ दूसरे बुआर सको। हाँ। फिर दूसरे से कर बिगड़े उषा कर नाई धोई सब तीर कर बिरूड़ भिजूड़ बखा बिगड़े एक गुद बिरूड़ा चाक दे। तसिका 7 बार नल कर 6 बुआर ने 6 बार नल कर। 7 बुआर एक भैंसा गुआओ कथा खेती है भैंसा खरीद। अरे युकन लावत है वो कोई फाल जुम पड़ी भ्या ओकन लाए वो नवाए धोआए फिर बिरूड़ भिजाए सुंदर कर नाथ फिर बिरूड़ एक बेटा बिरूड़ भिजाए बिरूड़ भिजाइया फलल ही संतान है गेबल हो बोलो। बिरूड़ा फलल उना संतान है गेबल हो बोलो। छैया चले री संतान भेबल हो बोलो। फिर सतु छैया चला चुल भेबल एक नानू दिरान दिठानी रगी ग्याबल हो बोलो। वो ज्योतिष से कोणी ग्याबल हो बोलो। उन्हें कहे ब्राह्मण से हम देखा सुनो असर्पी दियोन और हमार दिरानी चूल्हेरो तू कह दिए मुइन में हेरो कह दिए कहबल हो बोलो। वो सौर विचार करन ही यो उन्हें कहबल नाती तुम्हार हेरो और यो खाखान मुइन में हेरो कहबल हो बोलो। आप वो घर आए वो बुढ़ेल को आप शहर से वो खाखान मुइन में हेरो तो क्यों करो आप उन्हें बैर मार लगा दी गाड़ी बैर तेरी मस्जिद बा मरण ही बटी रो तेरे मस्तार संगजन ही बटी रहे। आप तू वहाँ जाओ तो पार वो वहाँ गए उन्हें लोग बालक 9 लखे दिए। ओहो अच्छा। आप 9 लखे दियो मस्तारी को चली तू किला से उन्होंने कहते हैं तुम्हें छल कर रखो बिल को कि पुनः छल कर रखो कह बिल को अच्छा वही को मस्तारी सरस्यों और सरस्यों हाल दियो यहाँ तो ये बुनी जाए 9 मुंगरों छात ली जाए। हाँ 9 मुंगरों तो बचाने जला 9 मुंगर की वो जो 9 मुंगरों तो छात ली जाए। हाँ ये दूसरा का सरस्यों बुनी गया सरस्यों हरी होने गयो वो 9 लगी लागून छात दे बालक वही छात हाथ हाल दे वो बालक का भेड़ गोद में खड़ी है। अरे वाह क्या बात
तो दोस्तों, नानी के श्रीमुख से आपने ये 7वां 8वां की व्रत कथा सुनी। अब अगले साल से जब भी आप 7वां 8वां करोगे तो एक बार ये नानी के ये जो ब्लॉग है ये देख लेना, है ना। नानी रहे ना रहे, लेकिन ये कथा अब अमर रहेगी, तो हमेशा आप देख लेना, हमेशा के लिए यादगारी होगी। और यही मेरी कोशिश भी होती है कि पवन पहाड़ी ब्लॉग के माध्यम से जब भी समय मिले, जितनी भी जो भी मौका मिले उसको भुनाओ और अपने कल्चर के बारे में जितना ज़्यादा आप जान सको, जितना ज्ञान ग्रहण कर सको करवाओ और लोगों तक ये ज्ञान को फैलाओ भी, है ना। तो ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। अब लेने आ गया तो गला थमा गया, ठुमक ठुमक